आज हम कुछ आदात को शेयर करेंगे आपके साथ, जिन आदात को अपनाकर आप अपनी लर्निंग को, अपनी मेमोरी को, अपने ब्रेन को जो है ना इन्हेंस कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को और ब्रेन के जो फंक्शन है उसको आप बढ़ा सकते हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग होगी और आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और रैपिड और लॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो ये आदत कौन कौन सी हैं ये हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो आदत है वो है कि आपने अपनी नींद को बेहतर करना है। अब नींद जो है हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, स्लीप हमारे लिए क्यों अहम है? इसके दो काम है जो मेमोरी से रिलेटेड है, जो हमें जो है ना मतलब मेमोराइज करने में हेल्प आउट करते हैं। एक तो जब हम नींद में होते हैं, सिर्फ उसी टाइम हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो डाटा होती है, जो ब्रेन ले रहा होता है, तो वो डाटा उसी नींद के दौरान शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। मतलब समझें कि जहां पे हमारी मेमोरी स्टोर होती है, जैसे हम कुछ भी हमने पढ़ा है या कुछ सीखा है, तो जब हम सोएंगे तो वो मेमोरी जो हमने सेव करनी है, तो ब्रेन ने हमारी नींद की दौरान वो मेमोरी को शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म एरिया में मुंतकिल करना होता है। अगर हम नींद नहीं करेंगे तो वो कभी भी मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ज्यादा देर पढ़ने से और नींद कम करने से आप ज्यादा चीजें सीख लेंगे या ज्यादा चीजें पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये इसके उलट है। तो आपने क्या करना है, नींद को स्टेबल करना है, नींद को रेगुलर करना है। और दूसरा फंक्शन, अभी हम फंक्शन की तरफ है, दूसरा फंक्शन जो ब्रेन करता है वो ये है कि जब हम नींद में होते हैं तो तभी हमारा जो ब्रेन है वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को खत्म करता है, या उसको डिस्चार्ज करता है, या उसको कन्वर्ट करके अपने आप को फ्री करता है। या आप इसको सिंपल उसमें अगर देखें तो जैसे हम कैशे क्लियर करते हैं, हमारे जो फोन में या कंप्यूटर में आ जाते हैं, जब काम नहीं कर पा रहा होता फिर हम उसको डिलीट कर देते हैं, जो उसकी बैकग्राउंड समझे कि वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उसकी जो रनिंग है वो फास्ट हो जाती है। तो इसलिए मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, जो ब्रेन के अंदर इकट्ठा होता है, वो जब तक हम सोए ना वो निकलेगा नहीं बाहर, वो ब्रेन से एक्सक्रीट नहीं होगा, ब्रेन उससे फ्रेश नहीं होगा। तो इसलिए इन दो कामों को हमने इनहेंस करना है, ये दो पर्पस जो ब्रेन के हैं इनको हमने बढ़ाना है। इससे जो है हमारी फिर लर्निंग है वो बढ़ जाएगी। एक, स्लीप के दौरान हमारी क्या होनी है, मेमोरी ने शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होना है। दूसरा क्या होना है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ब्रेन का वो उस वक्त खत्म होना है जब हम नींद में हो। तो अगर हम नींद नहीं करेंगे तो एक तो हमारी मेमोरी लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगी, दूसरा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो साफ जरा उधर अंदर ही रहेगा ब्रेन के। अब मेटाबॉलिक वेस्ट का ये प्रॉब्लम है कि वो आपके दिमाग के अंदर फॉगीनेस पैदा करता है, वेगनेस, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती जब आपकी नींद पूरी ना हो, जब मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट हो जाए। दूसरा ये कि कंफ्यूजन हो जाती है। तीसरा ये कि इरिटेबिलिटी, आप इरिटेशन होती है जब नींद पूरी ना हो, इरिटेशन क्रिएट करता है। और जो आपका फोकस है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, आप किसी भी चीज को फोकस नहीं कर पाते, इवन कि आप आंखों से भी किसी चीज को फोकस नहीं कर सकते। तो ब्रेन जो है ना वो आपका रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है जब आप क्या करें, नींद पूरी ना करें। तो इसलिए ये दो पर्पस हैं। तो इसलिए जो नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कुछ ऐसे स्कूल और कॉलेजेस में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ये है कि एक लेक्चर जो है वो पढ़ने का है, फिर दूसरा लेक्चर नींद का है, स्लीप का है। क्योंकि जब तक स्लीप जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, वो पूरी नहीं होगी, तो बच्चा लर्न नहीं कर सकेगा, सीख नहीं सकेगा। तो इसलिए नैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो है आगे वो टेक्निक्स हैं कुछ, वो मैं शेयर करता हूँ। तो नैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लीप से हमारी जो लर्निंग है वो फास्ट हो जाती है। तो अब जो है इसको हम कैसे अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को जो है ना सबसे बेस्ट जो है वो कर सकते हैं, सिर्फ इसी एक स्लीप को हम मैनिपुलेट करके। तो सबसे पहले तो नैपिंग है जो मैंने शेयर किया। दूसरा रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड जो है जिस तरह मैंने शेयर किया कि स्कूल के अंदर होता है, तो इसी तरह आप कर सकते हैं। एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। उस टेक्निक में आप ये करते हैं कि 25 मिनट आपने पढ़ना है या सीखना है या लर्न करना है, और फिर हर 25 मिनट बाद आपने 5 मिनट की ब्रेक करनी है। और इसी तरह से 4 एपिसोड्स में इसको करना है, मतलब हर 25 मिनट बाद आपने 5 मिनट की ब्रेक करनी है, और इसी साइकिल को 4 दफा आपने रिपीट करना है। उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक लेनी है, आधे घंटे की ब्रेक ले लें, घंटे की ब्रेक ले लें। लेकिन ये जो 5 मिनट की ब्रेक है, इससे आपका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है
वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा, ब्रेन आपका फ्रेश हो जाएगा। तो ये पोमोडोरो टेक्निक है। दूसरी एक टेक्निक है जो मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर की, ज़ेगरनिक इफेक्ट। वो ये होता है कि जो अनफिनिश्ड वर्क होता है, अनफिनिश्ड मतलब ये है कि आपने 25 मिनट पढ़ा या आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद जब आप ब्रेक कर रहे हैं तो 25 मिनट में आपने सारा कुछ तो नहीं पढ़ लिया, कंप्लीट तो नहीं कर लिया, कभी भी वर्क को आप फिनिश तो नहीं कर पाते इतनी देर में। तो होता यह है कि आपका जो ब्रेन है वो अनफिनिश्ड वर्क को ज्यादा जल्दी या ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको रिटेन रखे या उसको याद रखे, अनफिनिश्ड वर्क को। तो इस थ्योरी, ये भी थ्योरी भी सपोर्ट करती है कि जब हम ब्रेक लेते हैं और वो ब्रेक चाहे किसी भी वजह से हो, या अगर उसको हम स्लीप में कन्वर्ट कर लें तो वो और भी बेस्ट होता है। तो जो ब्रेक के दौरान हमारी जो मेमोरी है वो ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होती है कि किसी भी चीज को, क्योंकि हम अनफिनिश रखेंगे, अनफिनिश्ड रखते हुए जब हम फिर अगली दफा उसको फिर से कनेक्ट करेंगे तो वो ज्यादा हमें याद रहेगी चीज। तो ये है स्लीप को हम बेहतर करके, नैपिंग के पीरियड्स लेके, रेस्ट पीरियड्स लेके, और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी छोटी छोटी ब्रेक्स अगर लेते जाएंगे तो हमारा जो ब्रेन की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। हमारा ब्रेन थकेगा नहीं, चाहे हम लंबा भी पढ़ते रहेंगे तो थकेगा नहीं। मतलब ये कि आप 2 घंटे अगर एक साथ ही पढ़ लेंगे तो फेड अप हो जाएगा, आपका ब्रेन जो है वो बर्न आउट हो जाएगा, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो जीरो मिनिमाइज होती जाएगी या डल होती जाएगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप ब्रेक लें और ब्रेक के बाद फिर लर्न करें। और इसके अलावा जो स्लीप है, उस स्लीप को हमने रेगुलर करना है। स्लीप हमारी रेगुलर होगी तो हमारा जो ब्रेन है वो फ्रेश रहेगा, हमारी जो मूड है वो एलिवेट रहेगा। तो स्लीप को रेगुलर करना है, स्लीप टाइम को भी रेगुलर करना है। इसके अलावा ड्यूरिंग स्टडी हमने जो है वो अपने जो रेस्टिंग पीरियड्स हैं उनको रखना है ताकि हम अच्छे से जो है ना फायदा उठा सकें अपने लर्निंग से। दूसरी जो अब शेयर करते हैं आपसे कि दूसरी जो सबसे बेस्ट हैबिट है वो है न्यूट्रिशनल हैबिट, कि आपने कुछ ऐसी न्यूट्रिशन है जो आपकी लर्निंग में हेल्पफुल हो सकती है। कैसे? वो न्यूट्रिशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें शुगर है, उससे आपके जो ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती है ड्यूरिंग लर्निंग या ड्यूरिंग मेमोरी फॉर्मेशन, वो अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर। क्योंकि शुगर का ये मसला है कि शुगर फौरन कन्वर्ट हो जाती है, एकदम से आपको फ्लड ऑफ एनर्जी मिलता है शुगर से या कार्बोहाइड्रेट से, और वो एकदम से खत्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को लर्निंग के लिए कंटिन्यूअस सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस एक फ्यूल आता रहे और वो कम ना हो, ज्यादा ना हो, सस्टेन्ड हो। तो वो कब मुमकिन है? जब हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो फैट होगा। और फैट, हर फैट गलत नहीं है, जो नेचुरल फैट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं ब्रेन के लिए, क्योंकि वो नेचुरल फैट जो है वो कंटिन्यूअस और सस्टेन्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हमने अपनी डाइट को क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट से कट करना है, ग्लूकोज से कट करना है और फैट पे शिफ्ट करना है। फैट पे शिफ्ट करने का ये होगा कि आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाएगी। कीटोसिस ये होता है कि आपका फैट बर्न होगा और वो आपको एनर्जी देगा। तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, बैलेंस आउट रहेगा क्योंकि सस्टेन रिलीज होगी। दूसरा, आपका जो ब्रेन है वो भी शार्प रहेगा, एक्टिव रहेगा, फंक्शनल रहेगा, सिर्फ आप अपनी बॉडी को कीटोसिस में ले जाके जब करेंगे। तो इससे जो है वो तीसरा ये कि आपकी जो फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं आपकी बॉडी के, वो भी आपके कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फैट को ही हम एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल जो है हमारी बॉडी यूज कर रहा होगा। तो फैट कम होगा, ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होगी, ब्रेन का फंक्शन एलिवेट हो जाएगा। सिर्फ क्या करने से? आपने कार्बोहाइड्रेट को खत्म करना है, शुगर को खत्म करना है अपनी डाइट में से। तीसरी जो हैबिट है वो ये है कि हम एक्सरसाइज से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से हम अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है? आपका मूड एलिवेट होता है, आपके अंदर, ब्रेन के अंदर अलर्टनेस आती है और प्लेयर, सेंस ऑफ प्लेयर आती है, और जो लर्निंग है वो बहुत एक्टिवेट हो जाती है इन 3 कंडीशंस में, जब आप अलर्ट भी हों, जब आप एक्टिव भी हों, जब आप हैप्पी भी हों। क्योंकि जो हैप्पीनेस है वो आपके ब्रेन की फंक्शन को बढ़ा देती है। तो ये जो एक्सरसाइज है इन सारी चीजों को एनहेंस कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो लर्निंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग। और थ्योरी है कि जो जब आप मोशन में होते हैं तो आपकी जो लर्निंग है वो फास्ट हो जाती है। तो इसलिए जब आप मोशन में होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो आपकी लर्निंग की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। तो 3 हैबिट्स हमने शेयर की आज आपके साथ कि जिनकी मदद से आप अपने लर्निंग को, आप अपनी मेमोराइजेशन को बेहतर कर सकते हैं। कमेंट्स में बताएं कि आप इनको फॉलो करते हैं और आप कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिनको आप समझते हैं कि आप पहले से फॉलो कर रहे थे। तो अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।